ओके चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर. सो लास्ट क्लास हम लोग ने लीफ एंड स्टेम खत्म किया था, करेक्ट? टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद flower. Can you tell me what are the four major whorls of flower? Calyx, corolla, androecium, and gynoecium, right? Calyx का दूसरा नाम क्या है? Corolla is your, ठीक है. अब मुझे बता एसेसरी वर्ल्स का मतलब क्या होता है? एसेसरी वर्ल्स का मतलब क्या होता है? सपोर्ट या अट्रैक्टिंग में यूज होंगे. तो ये दोनों तुम्हारे क्या है? एसेसरी वर्ल्स. एंड ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम में क्या क्या होता है? फिलामेंट प्लस एंथर, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? गाइनोशियम में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पल, और वी ऑल्सो कॉल इट एज पिस्टल. Correct? Okay, if any one whorl is absent, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर. करेक्ट? सारे whorls प्रेजेंट है तो कंप्लीट फ्लावर. अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो मोनोइशियस होगा कि डाइशियस? यूनिसेक्सुअल है अगर फ्लावर तो उसको मैं मोनोइशियस बोलूंगी या डाइशियस बोलूंगी? डाइशियस, यस. Correct? What else? Sepals. When sepals plus what is fused, we will call it as tepals. What are tepals? Yeah, simple words. What are tepals? हाँ, क्या होता है लेकिन? ग्रीन कलर का होता है. वो तो सेपल्स भी ग्रीन कलर के ही होता है. So what are tepals? Please tell me. Homework for you guys in next class. Tepals क्या है बताओगे? हाँ, last class का homework क्या था? Now what is the difference between the garden pea and sweet pea? बोल बोल. हाँ बोल, क्या है गार्डन पी? और उनका नाम क्या था? नाम क्या है? Pisum sativum is your garden pea and sweet pea का नाम क्या है? Lathyrus. खा नहीं सकते उसको? नहीं खा सकते. तो क्यों उगाते हैं? फ्लावर्स के अंदर वो फ्रेग्रेंस के लिए रहते हैं. रूम फ्रेशनर.
बेसिकली फ्रेग्रेंस के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, ऐसा बोलना है ना तेरा? किसी और की कोई टिप्पणी इसके ऊपर? नहीं, डिफरेंस भी बोला था मैंने। कार फ्रेश, ठीक है, चलो। एनीथिंग एल्स? सो वी हैव टेपल्स, देन समथिंग कॉल्ड एज टेपलॉइड, पेटल एंड ऐसा सब टर्म्स भी होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बताओगे। फिर से बोलो ना। टेपल्स, टेपल्स क्या पेटलॉइड, टेपल। क्या वो सब? टेपल्स तो तुमको बताना है क्या है? कलर नहीं होता, क्या होता है? पेटल्स में कलर नहीं होता, ग्रीन कलर हो जाता है। पेटल्स वो में नहीं सेपरेट नहीं का सेपरेट नहीं बोलते उसको। और सिर्फ बोलते हैं। हाँ, इसमें। अच्छा, आराम से अच्छे से मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास की टेपल्स क्या है? वो तो बता दो। टेपल्स, नहीं, दूसरा नाम से हमको टेपल्स चाहिए लेकिन। एक साथ है क्या उसमें? सेकंड नेम वो नाम है। एक्स वैक्स नहीं आता है। चलो, अभी बेसिकली तुम लोग को फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर पता है, मतलब राइट? फ्लावर के पास क्या क्या होता है पता है? ओवरी के अंदर, अच्छा एक और चीज होती है ओवरी के अंदर, और यहाँ पे एंथर इज गोइंग टू हैव पोलन सैक, 4 लॉक्यूल्स होंगे इसमें। आता है, पढ़ाई किया मतलब तुम लोग ने थोड़ी बहुत कभी तो। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, जो हम लोग यहाँ पे याद रखने वाला वो है सिमेट्री। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? बेसिकली उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? याद है तुम लोगों को मैंने बोला था यहाँ से फ्लावर का हम लोग जो भी पढ़ने वाले वो सब तुमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे अपना वो फ्लोरल फॉर्मूला बनने वाला है। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज सिमेट्री? बेसिकली कैसे हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं? तो कभी फ्लावर को डिवाइड करके देखा है तुम लोग ने? सो फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक। फर्स्ट टाइप क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। ना एक्टिनोमॉर्फिक मतलब हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे? रेडियली। कैसे डिवाइड करेंगे? व्हाट डज दैट मीन? रेडियली डिवाइड करने का मतलब क्या है? मोर देन। सेकेंड टाइप है जाइगो। What is zygomorphic? It is nothing but bilateral. 2 equal halves. Third type is asymmetry, जिसमें we can't actually divide. अब तुम लोग मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो कोई एक्टिनोमॉर्फिक का? मस्टर्ड, then anything else? Chili, yes. Then datura. These are the 3 examples at least that you can remember for actinomorphic, which is going to be radially symmetrical. Then zygomorphic के example बताओ। धतूरा इज है, नशा होता है उससे। फर्मेंटेशन में भी यूज किया जाता है धतूरा, एंड इट इज बेसिकली पॉइजनस कंसिडर कर सकते हो। टॉक्सिन्स होते हैं उसमें बहुत सारे। यस, जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल बताओ। पी, देन नेक्स्ट एग्जांपल गेस तो करो। हिबिस्कस को कर सकते हैं बायलैटरली डिवाइड? श्योर? आपके ऊपर क्या होता है? डू यू गाइस नो व्हाट इज गुलमोहर? दिखा दो। फ्लावर, चिल्ली का फ्लावर है। हाँ
चिली को थोड़ी डिवाइड, चिली को क्यों डिवाइड करेंगे हम इक्वल रेडियल हाफ्स में? यस, एनीथिंग एल्स दैट वी कैन ऐड? कैन वी ऐड बीन्स? यस। नाउ असिमेट्री में किसका एग्जांपल आएगा? असिमेट्री में एग्जांपल आता है, बोलो कोई। एग्जाम्पल है कैना का। किसका एग्जाम्पल है? कैना। किसका एग्जाम्पल है? कैना। ठीक है, अब ये तीनों के ना कुछ सिंबल्स है, मेजरली ये दोनों के हमको सिंबल्स है जो याद रखने हैं। तुम लोग ने कभी भी गलती से पढ़ा है क्या? व्हाट वी से सिंबल्स के बारे में, या कभी सुना है फ्लोरल फॉर्मूला जैसा कोई चीज होता है? गलती से भी नहीं पढ़ा। सो व्हेनेवर आई वांट टू से समथिंग एज एक्टिनोमॉर्फिक, आई एम गोइंग टू गिव द सिंबल दिस। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल, समझा कि नहीं? Cool. Now next division is based on thalamus. Do you guys know what is thalamus? The swollen part of the flower, जिसके पहले सेपल्स होता है कि बाद में सेपल्स होता है? पहले सेपल्स है, फिर सेपल्स पहले, फिर थैलेमस। अच्छा, उल्टा जा रही है तू, ऊपर से ओके। सो थैलेमस की पोजीशन के बेसिस पे भी हम लोग ने अगेन उनको डिवाइड किया हुआ है इनटू हाउ मेनी टाइप्स? एनी गेसेस? गेस करोगे कितने टाइप्स है? 3 टाइप है। कितने टाइप्स है? फर्स्ट टाइप इज हाइपोगाइनस। फर्स्ट क्या है? हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब क्या होगा? द गाइनोशियम, बेसिकली अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें हम लोग देखते हैं ओवरी की पोजीशन विद थैलेमस, बेसिकली गाइनोशियम की पोजीशन, राइट? समझा? गाइनोशियम है हमारा। गाइनोशियम में क्या होता है? बेसिकली ओवरी। देखो ओवरी अपने पास ना या तो थैलेमस के ऊपर प्लेस होगी, या तो थैलेमस के नीचे प्लेस होगी, या तो बीच में प्लेस होगी। कभी कभी थैलेमस ऊपर होता है एंड ओवरी इज प्लेस्ड नीचे, आफ्टर थैलेमस, और विद थैलेमस लोअर एंड पे होता है। पेटल्स अपनी जगह पे, सिर्फ ये पार्ट नीचे नहीं। तो अगर हाइपोगाइनस है तो क्या होगा मुझे बताओ? हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब क्या होगा? तो क्या ऊपर होगा यहाँ पे? गाइनोशियम इज एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे ना जब हम लोग फॉर्मूला में गाइनोशियम का नंबर्स ऐड करते हैं तो ओवरी ऊपर है, नीचे है कि बीच में है, उसकी बेसिस पे, जैसे लेट्स सी एग्जांपल, आई राइट जी, इफ द ओवरीज ऊपर, मैं ऊपर ऐसा डैश डालूंगी, अगर बीच वाला है तो इधर, एंड अगर नीचे है तो इधर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ हाइपोगाइनस में कौन सा सिंबल बनेगा हमारा? हाइपोगाइनस में कौन सा बनेगा? ओवरी। ओवरी मेरी
ऊपर है ना, तो मेरा जी के ऊपर बनेगा. एग्जाम्पल, आर यू श्योर? हिबिस्कस. किसने बोला हिबिस्कस? हिबिस्कस. हिबिस्कस का दूसरा नाम क्या है? हिबिस्कस. और कोई दूसरा नाम, मतलब हिबिस्कस के अलावा और कोई फ्लावर तुम लोग बता सकते हो जिसकी ओवरी ऊपर है? किधर भी नहीं डालने का रहता सनफ्लावर. वी हैव मस्टर्ड, देन वी हैव ब्रिंजल, बैंगन. यस, बैंगन. देन सेकंड क्या था? हाइपो के बाद में, हाइपोकाइनस के बाद क्या बोला मैंने तुम लोग को? Perigynous. Now what happens in perigynous? Gynosium is at lower level. के बीच में क्या होगा? पेरी का मतलब पेरी विल बी मिडल या लोअर? मिडिल लेवल पे होगा. ठीक है ना, एकदम ऊपर ना एकदम नीचे. तो यहाँ पे मेरा सिंबल कैसा बनेगा? ठीक है, एग्जाम्पल बता दो. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, पपाया को क्यों ला रहा है इधर? तो रोज, प्लम. ठीक है. देन थर्ड कैटेगरी इज epigynous. What about epigynous? Is at lower level. तो सिंबल क्या बनेगा? ये, राइट? एक मिनट. हाँ, यस. एग्जाम्पल्स बताओ मुझे इसके. एपी के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? गुआवा, एप्पल. सिर्फ कोई तो बीच में सनफ्लावर बोला था किधर? तो हाँ, इधर आएगा सनफ्लावर. पपैया नहीं आ रहा है तेरा, सॉरी. इज इट क्लियर? सिंपल है ये, कुछ डिफिकल्टी है इधर? वो था क्या, what types of थैलेमस की पोजीशन. thalamus क्या class gynosium का नाम? अरे इसको बोलते, थैलेमस ऊपर है नीचे है, तो उसके बेसिस पे लिखता है. बेस्ड ऑन थैलेमस पोजीशन. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी और गाइनोशियम. बेटर. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाए अपन. हाँ कि नहीं? थिंक तुमको कैलेक्स ये तो पता है ना. अच्छा, देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट वी कैन ऐड व्हिच इज, तुम लोग ने ये पढ़ा है? पॉलीसेपेलस एंड ऑल दैट. कच इतना बड़ा कच आ रहा है. सो व्हाट इज पॉलीसेपेलस कंडीशन? polygamy. पॉलीसेपेलस मतलब क्या? जॉइंट या ग्रुप में ऐसा कुछ हम लोग तीन टाइप. तो इधर क्या होगा? फ्री फ्रॉम ईच अदर, फ्री सेपल्स, फिर गैमो सेपेलस,
that is fused. Example. पॉली का एग्जाम्पल, अरे गैस तो करो. मस्टर्ड, रेडिश. गैमोसोपालस का एग्जाम्पल, तू क्या सुना फिर? कॉटन. हाँ, कॉटन फ्लावर है ना, रुई. एनीथिंग एल्स? इसमें एक फिलामेंट निकला हुआ है. फिलामेंट का कि किसका है? What do you mean by persistent sepal? कहाँ था भाई? हाँ, क्योंकि तीन बोल रही हो फिलामेंट्स. Persistent sepal का मतलब क्या होगा? जब हम लोग का सेपल जो है वो फ्रूट के साथ अटैच होगा कि नहीं होगा? सोच लो वापस. Persistence है. Persistent मतलब sepals will not fall and will remain attached to fruit. Sepal remain attached to fruit. इसका तो एग्जाम्पल तुम लोग दे सकते हो यार, बहुत इजी है इसका एग्जाम्पल. किस किस में अपने को सेपल्स मिलता है? कोई और अच्छा सा स्ट्रॉबेरी के अलावा? ये एप्पल में कितने को ग्रीन कलर मिलता है? कौन है ये एप्पल? अबे जिसमें तुमको ग्रीन कलर का मिलता है. नहीं, ये अपना डायरेक्ट टमाटो. ग्रीन एप्पल. टमाटो के ऊपर रहता है ना, रह जाता है. ब्रिंजल, पीच में भी होता है. पीच, एप्पल, गुआवा में भी होता है. गुआवा. बस कीवी में भी होता है, चीकू में भी होता है. और तुम्हारे ही में कीवी में भी नहीं होता है. लीची में नहीं होता है. होता है ना. आम में किधर होता है? मैंगो में किधर हरा हरा होता है? कौन सा आम खा रहा है रे तू? टमाटो की सारी कैटेगरी में होते ही है सेपल्स. स्ट्रॉबेरी में भी होता. मस्क मेलन उसमें मस्त होता है. पाइनएप्पल. कभी कभी. पाइनएप्पल. पाइनएप्पल. समझ रहे बच्चे, वेरी गुड. यस, नेक्स्ट. एनीथिंग एल्स? करोला के बारे में भी अभी ये सेपल्स का हो गया. व्हाट अबाउट पेटल्स? वी हैव पॉली, पेटालस. पॉलीपेटलस मतलब क्या? फ्री पेटल्स. फिर गैमोपेटलस will be fused petals. Example please. कुछ नया एग्जाम्पल भी दो थोड़ा सा. गुलमोहर किधर आएगा? दोनों में से एक. किस में आएगा? अच्छे से बोल. दोनों में से एक नहीं चाहिए. फ्री में आएगा. यूज में आएगा. फ्यूज में क्या आएगा? गुलमोहर. पक्का? ये भाई मैं तो फ्री में फ्री में तुम डाल दो ना. सब में मस्टर्ड है. अरे देखो इधर का ये फ्री है ना, तो समवट इधर भी फ्री होगा ना उसका. व्हाट अबाउट गैमोपेटलस? गैमोपेटलस का एग्जांपल दो मुझे. हिबिस्कस, आर यू श्योर? यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट्स कॉटन होना चाहिए. ऑफ सनफ्लावर. हाँ पता है. हाँ बेटा. और कॉटन. भाई बहुत इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स. इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स. इधर ध्यान दो, अपना नहीं अभी. फिल इन द ब्लैंक्स. फोकस हियर प्लीज. और कुछ है? वी कैन ऑल्सो ऐड दतुरा हियर.
खुश कॉटन खुश कैसे ऊपर कॉटन है? कॉटन जॉइंट रहता है ना, पर उसके फ्लावर्स हाँ फ्यूज वो भी है फ्यूज ही रहता है। सॉरी बहुत सारे बेनिफिट्स वीट का भी रहता है ना, या बस बीट का फ्लावर रहता है? ये कैसा start में होता है? रहता है। अच्छा होता है। मस्त होता है कैक्टस का भी फ्लावर होता है हाँ तो ए हाँ यस एनीथिंग एल्स दैट वी कैन ऐड पॉलीगैमो पेटल सेपल्स हो गया और कुछ जब भी पेटल्स और सेपल्स को you can't distinguish. हाँ तो उसका एक word तो था. क्या है वो उसका एक word था. when you can't distinguish between petals and sepals is your tepals वही तो मैं Tepals. हाँ। वही टेपल्स है वो जो पी से तू बोल रही है वो टेपल्स का दूसरा नाम है Perias. पेटस पेरियान अच्छा वो वही है Oh, very good. क्या है? Perian. नहीं, अरे हाँ Perian था ना. वो तो हो गया हो गया ना। I used to call him चलो अभी कुछ और बोलने Correct. एनीथिंग एल्स और कुछ क्या ऐसी यस और कुछ कभी होमवर्क नहीं है ना नहीं आ जाएगा भाई 5 मिनट। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिवेशन नेक्स्ट टॉपिक क्या है समर में सोते यहाँ पे एस्टिवेशन का मतलब वो समर स्लीप विंटर स्लीप वाला एस्टिवेशन नहीं है एस्टिवेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ठीक है अगेन इसके बेसिस पे भी हम लोग जब फैमिली का पूरा चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये भी इंक्लूडेड रहेगा जो टाइप ऑफ एस्टिवेशन है सबसे पहला एस्टिवेशन है वैल्वेट सबसे पहला क्या है वैल्वेट वैल्वेट का मतलब क्या होगा एक सेकेंड बताओ वैल्वेट का क्या होगा मतलब वही तो गिरा दिया ना उसने लगा बड़ा पड़ जाएगा चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर एस्टिवेशंस सो कैन यू सी द फर्स्ट एस्टिवेशन सबसे फर्स्ट क्या है सबसे फर्स्ट क्या है वैल्वेट सो वैल्वेट में तुम लोग को दिख रहा है नॉर्मल पोजीशनिंग है सारे के सारे सर्कल बाहर की तरफ से बना रहे हैं देयर इज नो ओवरलैपिंग है कुछ ओवरलैपिंग वैल्वेट में है ओवरलैपिंग फ्लावर्स का Flowers. petals होते जा रहे हैं। फ्लावर्स पेटल्स मेजरली यहाँ पे कुछ है ओवरलैपिंग नहीं है सो वैल्वेट कैसा है प्रॉपर ऐसा स्ट्रक्चर अब ये सिंबल ये जो नीचे बनाया ना ये इसका सिंबल है जो अगेन तुमको याद रखना है फॉर द एमसीक्यूज यू विल बी गिवन दिस सिंबल्स एंड दे विल आस्क यू कि व्हिच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज इट और दे विल गिव यू द एग्जांपल एंड लेट यू गाइस फिगर आउट कि किसका है वो एग्जांपल फोटो भी देंगे ये देंगे तुमको एग्जांपल याद रखना है सो वैल्वेट का एग्जांपल्स क्या होगा कोई गेस करेगा मस्त है ये जो अपन ने देखा ना वो काना गाना यहाँ पे तुम लोग को फैमिली से गाइस अभी ये वाले पार्ट में ना फैमिली के हिसाब से याद रखो क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू एंड में रिमेम्बर दी फैमिलीज क्योंकि उसी के हिसाब से आएगा
सो वेलवेट कौन सी फैमिली शो करती है? Velvet is shown by which families? Yes, it is shown by Cruciferaceae, Solanaceae and Liliaceae. So हम लोग सिर्फ वो दो फैमिलीज लिखते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, it's Solanaceae and second is Liliaceae. ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है? ट्विस्टेड. करेक्ट. ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड में दिख रहा है तुम लोगों को अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैपिंग शुरू हो रहा है, बट दैट इज वेरी स्मॉल ओवरलैपिंग. करेक्ट. कौन सी फैमिलीज में दिखेगा अपने को ये? सारी मालवेसी फैमिली में दिखेगा. किस में दिखेगा? अगेन मालवेसी फैमिली हम लोग पढ़ने वाले हैं. हाँ, कच्चे क्या होता है? थर्ड टाइप इज इम्ब्रिकेट. ठीक है, इम्ब्रिकेट में दो टाइप है, एक डिसेंडिंगली है और एक असेंडिंगली है. तो डिसेंडिंगली में क्या हो रहा है? कंप्लीटली ओवरलैपिंग सिचुएशन है. क्या है? कैसी सिचुएशन है? कंप्लीटली ओवरलैपिंग. कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? हाँ कि नहीं? रोज क्यों आएगा बेटा? रोज इधर आ गया. अरे मालवेसी फैमिली में रोज आता है. ट्यूलिप कौन सी फैमिली का ट्यूलिप? उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे असेंडिंग वाला जो है, नेक्स्ट सी असेंडिंग वाला जो है उसमें क्या है? थोड़ा और ओवरलैपिंग है. इट इज मोर लाइक योर ट्विस्टेड ओनली बट विथ अ बिट ऑफ मोर ओवरलैपिंग. नहीं, रोज इधर आ गया ना मालवेसी. हाँ, उधर दूसरी फैमिली. इसमें सारी तुम्हारी लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूम्स फैमिली के जो है वो सब इसमें बिलोंग करते हैं. डिसेंडिंग का एग्जांपल नहीं बताया तुम लोग ने मेरे को. यस, फैबेसी. फैबेसी कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है ना फैबेसी. देन लास्ट इज योर, लास्ट क्या है? CUNCIAL. यस, इसमें दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी सी और बढ़ जाएगी. सो इट्स मोर लाइक ऐसा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगा. राइट, दिख रहा है तुमको ये इनवर्ड? देखो, सबसे ज्यादा दिस इज मोर ओवरलैप्ड, मोस्ट ओवरलैप्ड वी कैन से. फिर अगर हम लोग लेबल करें, ये सबसे नॉर्मल है. फिर ये थोड़ा ओवरलैपिंग है, ये थोड़ा और ओवरलैपिंग है, ये थोड़ा और ये थोड़ा कंप्लीटली ओवरलैपिंग है. समझा? इतना विजिबली तुमको नहीं दिखेंगी ये चीजें, बट इन द एग्जाम विल सी दिस इज मोर ओवरलैप्ड दिखेगा तुमको. इसमें और इसमें तुमको डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. इसमें चीजें अंदर की तरफ है, इसमें यू विल सी दिस इज बाहर की तरफ. हाँ कि नहीं? यहाँ पे ये जो है वो बाहर से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज स्टार्टिंग वन आउटसाइड वन इनसाइड. मोर और लेस सिमिलर है, बट स्टिल याद रखने के लिए तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो. कैसे याद रखोगे? इसका जो ये है दोनों भी अंदर की तरफ है, इसका जो फर्स्ट है वो दोनों भी बाहर की तरफ है.
ऐसे याद रखो तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इज दिस क्लियर? तो इसकी फैमिली का एग्जांपल्स बताओ मुझे, कौन सी होगी लास्ट वाली कैटेगरी की? कौन सी फैमिली बची है? कोई भी फैमिली नहीं बची तो नॉर्मल एग्जांपल दे दो। The example is, what is the example? मुराया। क्या है एग्जाम्पल? मुराया। ये हो गया अपना about the estimation, right? Next that we have to look for is your anther. Is your anther. Next category किसकी है? एंथर की प्लेसमेंट की। एंथर कैसे अरेंज्ड है? सो इसमें वी आर हैविंग टोटल हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। सो द फर्स्ट वन इज योर बेसिक फिक्स्ड। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट क्या है? बेसिक फिक्स। तो कैन यू सी, मतलब इसमें क्या होगा, नीचे से पॉइंट अटैचमेंट होगी, करेक्ट। सेकेंड है एडिनेट। एडिनेट में क्या हो रहा है, बीच तक वो पूरा तुम्हारा जो मिड पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वो ऊपर एलोंगेट होता है एंड देन यू विल हैव दोस 2 लोब्स। थर्ड इज डॉर्सिफिक्स, जिसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग द स्ट्रेट 2 लूप्स इट इज गोइंग टू बी टिल्टेड 2 लूप्स और बीच में ये कनेक्शन होगा फिलामेंट का। एंड द लास्ट टाइप इज वर्सेटाइल, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों भी लोब्स जो है वो अलग तरीके से प्लेस्ड है। नॉर्मली ये दोनों लोब्स कैसे, ऐसे प्लेस्ड है, राइट? बट इन द लास्ट कैटेगरी व्हाट इज हैपनिंग, दे आर फेसिंग ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड फिर यहां से तुम्हारा एंथर कनेक्टेड है। समझा? श्योर? लेट्स लुक फॉर द एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एडिनेट में किसका एग्जाम्पल होगा? चंपा। एडिनेट में किसका एग्जाम्पल है? आई होप एवरीवन नो चंपा। चंपा, चमेली या तेल वाला चंपा। नेक्स्ट सेकेंड क्या है? बेसिक फिक्स का एग्जाम्पल क्या है? तुम्हारा फेवरेट जो हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं, मस्टर्ड, दतूरा, रेडिश। डॉर्सिफिक्स में क्या आएगा? क्यों रे? मालवेसी फैमिली इसमें आती है। एंड लास्ट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होगा? वीट, ग्रास, मेज। क्या होगा? वीट, ग्रास, मेज। तुमको पता है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? देयर इज अ फैमिली नेम पोएसी। कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? पोएसी। पढ़ा था हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में जब ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। हाँ, ग्रास में। यस। So this was about anther. Now next, so anther किसमें? एंड्रोशियम में, right? Now next that we have is, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद फिर हम लोग फ्रूट चालू करेंगे। इसके बाद फिर अपना ये खत्म होता है, व्हाट वी से, फ्लावर खत्म होता है, देन वी शिफ्ट टू फ्रूट। यस। तो जब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो गाइनोशियम की है, करेक्ट? ओव्यूल्स का प्लासेंटेशन। What do you mean by placentation? Placentation is nothing but the arrangement.
तो यहाँ पे तुम्हारा जो ओव्यूल्स है वो टोटल 5 डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज हो सकता है. सो द फर्स्ट इज मार्जिनल. ये मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन किस में मिलेगा बताओ? पी में. देन दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन जहां पे हमको सेक्शंस में प्लेसेंटेशन दिख रहा है. दिस इज योर ओव्यूल्स. फोकस्ड है, बीच में फोकस्ड है टुवर्ड्स द पॉइंट. नेक्स्ट है पैराइटल प्लेसेंटेशन, मतलब एंड के ऊपर कहीं कहीं पे स्कैटर्डली ओव्यूल्स प्लेस्ड है. देन वी हैव फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जो बीच में पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है एंड आर फ्री. यहाँ पे देखो ये सेक्शंस है, यहाँ पे ऐसे कोई सेक्शंस नहीं है. अरे डिवाइड किया है सबको एक साथ नहीं, डिफरेंट ओव्यूल्स बनाए उनको. सैक, ओवरी सैक. हाँ मतलब एक ही इसमें डिफरेंट एक ओवरी में बहुत सारे ओवरी सैक्स होते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही सैक हो. इसलिए वी आर समझ सब पॉलीएंड्रस और ऐसे सब वर्ड सुना है तुमने कभी? व्हाट इज पॉलीएंड्रस? Yes, last is your basal placentation. That means that is going to basal में याद रखो एक ही ओव्यूल होता है मेजरली and which is towards the base side. तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने अलग से अपने को ओव्यूल एक दिखाया नहीं क्योंकि एक ही है. इन सब में अपने को मल्टीपल है इसलिए हम लोगों ने सेक्शंस देखे. यहाँ पे कुछ नहीं, एक ही है. अरे इसी यही पूरा तुम्हारा है. हाँ उसी के अंदर है बट एक ही है ना, इसलिए उन्होंने अलग से नहीं दिखाया. यहाँ पे सब में बहुत सारे थे ना तो दे हैव मेड द स्ट्रक्चर एंड शोन अस. क्लियर? इजी पीजी. देन व्हाट इज सिनेंड्रस? पॉलीएंड्रस तो पता है, सिनेंड्रस मतलब क्या होगा? Anthers and the filaments are unite together throughout is synandrous. अच्छा, gynoecium also can be monocarpellary and polycarpellary. What does that mean? One ovary and many. That's simple है. One ovary and many ovaries. Monocarpellary and polycarpellary. Ovary, ovules. अरे ovary is going to be one, ovules sorry. Ovules many. Easy. सबके एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे तुमको, चॉइस नहीं है. And I also can't help you guys with it. So yes, मार्जिनल में एग्जाम्पल किसका होगा? एक एक एग्जाम्पल सबका याद रखेंगे, डोंट वरी. मार्जिनल का तो तुमको पता है पी. एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? रोज, लेमन, टमाटो, मस्टर्ड. What about the parietal placentation? एक मिनट, मस्टर्ड इधर नहीं आएगा. मस्टर्ड parietal में आएगा. What about free central? अरे क्यों गुलमोहर के पीछे पड़ा है तू? Yes, free central में क्या आएगा? तुमको प्राइमरोज पता है? एग्जाम्पल है प्राइमरोज. लास्ट बेसल प्लेसेंटेशन में क्या आएगा? यस, वी आर गोइंग टू हैव मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर. यस. लास्ट एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल. नहीं, उधर वाटर लिली है. सुपरफिशियल इज अ कैटेगरी जिसमें एग्जांपल है
वाटर लिली बोला तो भी पपैया बोल रहा है. बोल रही हूँ वाटर लिली. अब बोलना मत, लिली भी नहीं पता तुमको. गुलमोहर is not- इधर नहीं है. सर्च करते हैं गुलमोहर नहीं है. है ओव्यूल्स तो होंगे ना यार. गुलमोहर को हम लोग इस कैटेगरी में लेंगे. Hibiscus. Hibiscus ना वो भी बस. Third वाला. नहीं. नहीं, ये पता ना थर्ड में किस होगा? थर्ड में नहीं होगा. फर्स्ट सेकंड में होगा. चलो यहाँ तक क्लियर है. विद दिस अपना फ्लावर का पार्ट खत्म होता है एंड वी शिफ्ट टू अभी फोटोज ना. अभी फोटोज बात फ्रूट. और लिखना भी. ठीक है. फ्रूट्स वी विल कंटिन्यू इन दी Next. नेक्स्ट क्लास. ओके. इतनी खुशी हुई है ना तुम लोगों को लेक्चर खत्म होते ही. Recording also.